हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे। 30 क्वेश्चंस रहेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेगा। आप लोग के एग्जाम में यहाँ बिल्कुल आपको 1-2 मार्क्स दिखा के जाएगा, यानी कि दे के ही जाएगा ऐसी वीडियो आप लोग के। ठीक है, तो फूल में चमकीला तथा आकर्षक अंश क्या होता है बताना। इसका क्या हो जाएगा, आंसर बताना। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे दल। ठीक है, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और ये एक इनका समूह होता है जिसे दल पुंज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देख। कलरा, कलरा क्या होता है, मतलब किसके कारण कलर आता है, यह है जा। ठीक है, तो आंसर होगा आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो कि ये इन द्वारा जो होता है व्यक्ति द्वारा इन्फेक्शन होता है, दूषित भोजन या पानी पीने के कारण होता है। ठीक है, अगर आप एक आंत संबंधित संक्रमण होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो विब्रोई कोलेरी, इसका जो फैलाने का जीवाणु है उसका नाम क्या है, यहाँ पे विब्रियो कोलेरी। ठीक है, ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया फैलाता है और एशियाई महामारी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो एशियाई महामारी के रूप में इसको जाना जाता है, अपेंडिक्स के रूप में। और ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अंडे उत्तम स्रोत है, अंडे किसका उत्तम स्रोत बताना। तो आंसर होगा आपका प्रोटीन का सबसे बेस्ट स्रोत अंडा है। और अगर पूछा जाए प्रोटीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है, तो 72% आपका सोयाबीन में मिलता है। ठीक है, सोयाबीन में आपका 72% आपका क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। पौधों के किस भाग से जूट तंतु पाया जाता है बताना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तना। तो राइट आंसर क्या, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जूट तंतु पौधे के तने वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है, और भारत में अगर जूट का उत्पादन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका पश्चिमी बंगाल, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। अगर यहाँ पे पश्चिम बंगाल लिख लेना का प्रथम स्थान है। ठीक है, ये पहला स्थान यानी कि फर्स्ट है। और यहाँ पे सबसे कितना होता है, 73.95% यानी कि 73.95 जूट उत्पादन। दूसरा स्थान आपका आता है बिहार आता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर आपका बिहार आता है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर अगर मैं बात करूं तो असम आता है। ठीक है, तीसरे स्थान पर असम, ये नोट करें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना कि चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है बताना। चावल तथा गेहूं को, तो आंसर होगा चावल और गेहूं को अनाजों के रूप में नामित यानी कि बताया जाता है। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। इसका भी आंसर देते रहना कि पौधे जो अपना खाद्य बना सकते क्या कहलाते हैं। तो सबको पता है कि जो पौधे खुद से खाना बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ कहता है या स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे अकार्बनिक पदार्थ स्वयं बना लेते हैं और ऐसे में कहलाते हैं, इनको ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं या स्वपोषी। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, इनके क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल इनकी पत्तियों में पाई जाती है। ठीक, और ना एक पिगमेंट होता है। ठीक है, और जिसमें सौर ऊर्जा को रोकने की क्षमता होती है, और रोकी हुई सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं, ये प्रकाश यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड और जल कार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं खाना, और इसमें आप रिलीज करते हैं यानी कि उत्पत्ति करते हैं ऑक्सीजन। पौधे भी रात में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, इन आउट करते हैं। नेक्स्ट, फूल तथा फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं बताओ। तो आंसर होगा आपका जिम्नोस्पर्म कहलाता है। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले पौधे को हम जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर देगा निम्न में से द्विबीजपत्री कौन है। द्विबीजपत्री यानी कि दो, तो सब बताना, थोड़ा बताना आंसर। घास, बिल्कुल, पैसा पर लिख के ला। घास, आम और मकई यानी कि सभी, उपयुक्त सभी, ये आपका द्विबीजपत्री है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर, एकल कोषा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है बताओ। आंसर होगा प्रोटोजोन के रूप में। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, केले के पौधे के जड़, केले के पौधे के जड़, आंसर होगा आपका अपस्थानिक। ठीक है, अपस्थानिक होते हैं ये। ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर।
आंसर बताना है इसका। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। तो आंसर होगा उबला हुआ जल। ठीक है, उबला हुआ जल को कहा जाता है। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, और जो उबला हुआ जल होता है ना, इसमें अशुद्धि क्या होती है, मुक्त हो जाती है। और अशुद्ध जल वह जल है जिसके अनेक शुद्धियों को आसवन के माध्यम से हटा दिया जाता है। और आसवन में पानी को उबाल कर उसकी भाप को एक साफ कंटेनर में संग्रहित किया जाता है। यह पानी जो होता है ना, उपयुक्त नहीं होता है पीने के लिए। ठीक है, ये अच्छा नहीं होता है। इसमें जीवन के लिए आवश्यक जो लवण होते हैं अनुपस्थित होता है। और इसका उपयोग चिकित्सा कार्य जैसे दवाई बनाने में, शल्य चिकित्सा आदि में किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर बताना। किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलय प्राप्त किया जा सकता है? तो आंसर होगा आपका वाष्पन। ठीक है, वाष्पन हो जाएगा फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, जल जनित रोग हो क्या होता है, बताओ। जल जनित, जल से जो कौन सी बीमारी होती है? तो आपका आंसर होगा मलेरिया होगा। ठीक है, और देखा जाए तो मलेरिया एक वाहक होता है जो जनित संक्रमण रोग होता है। और प्रोटोजोआ परजीवी और संक्रामक द्वारा ये क्या होता है, फैलता है। ठीक है, और प्रोटोजोआ का नाम जो होता है प्लाज्मोडियम इटालियन होता है। ठीक है, और यहाँ पे एजोला सैरी ने रखा था। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। क्वार्टज के अवयव सिलिकॉन तथा, मतलब क्वार्टज। तो आंसर होगा इसका यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, क्वार्टज का जो होता है सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन होता है। और ये अगर देखा जाए तो महाद्वीप भूपट या क्रस्ट पर क्वार्टज दूसरा सर्वाधिक में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक खनिज है। जबकि पहला आपका फेस पार होता है। और ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन चतुष्फलकीय से बना होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन में ये सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण, बताओ। किसके जलने से? तो सबको पता है कि कोयला जलेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या था, वायु प्रदूषण होता है। और ये समताप मंडल से हुए ओजोन रिक्तीकरण को बहुत पहले में मानव स्वास्थ्य के साथ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे के रूप में पहचाना गया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता, बताओ। तो देखो, दूध, शहद, अल्कोहल घुल जाता है, लेकिन आपका तेल नहीं घुलता है। क्या करता है, यानी कि उसमें तैरता है। ठीक है, क्यों तैरता है? तो जल में नहीं घुलता है क्योंकि दोनों का घनत्व तो स्तर अलग अलग होता है। और तेल हमेशा पानी की ऊपरी सतह पर क्या करता है, तैरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना यहाँ पे कि व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है, व्युत्क्रम जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आंसर होगा केरोसिन का जलना। केरोसिन अगर जल गया तो फिर से नहीं। ठीक है, यानी कि थर्ड इज़ द राइट आंसर। केमिकल चेंजेस की बात की गई थी, केमिकल चेंजेस जिसे हम रासायनिक बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देना। निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सूत्र ओजोन का अणु दर्शाता है? तो आंसर होगा O3। ठीक है, O3 हो जाएगा ये, जो कि ओजोन जो होता है तीन परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक ऑक्सीजन के तीन। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 1 1 1 1, यानी कि तीन ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाली एक गैस है। और जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है। और ये तीखी गंध की अत्यंत विषैली गैस है। वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन परत के रूप में पाई जाती है। और सूर्य की बैगनी किरण को पृथ्वी पर आने से जीवन को हमारे बचाती है। और इसका निर्माण ऑक्सीजन को पराबैंगनी किरणों को करवा, जिसका ठीक है। इसका आंसर निम्न में से कौन सा मिश्र धातु, बताओ। मिश्र धातु पूछा गया, तो आंसर होगा आपके स्टेनलेस स्टील। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील जो होता है आपका, इसमें 2 या 2 से अधिक धातु हैं। और धातु अधातु दोनों होते हैं, पिघला के एक दूसरे को क्या करते हैं, ये बनती है। जिसमें कौन कौन होती है, लोहा, क्रोमियम, निकेल से मिलकर। ये किससे मिलकर बना था, लोहा, निकेल और प्लस ठीक है, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम से मिलकर ये बना है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर देगा आप लोग। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अविलंब रूप से कार्य करने वाले 1 न्यूटन बल के लिए
दाब होगा, कितना होगा तो बताना इसका आंसर। तो देखो दाब पूछा गया है 1 मीटर। इसका फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ, बोलती रहती हूँ आपको, आप लिख लेना। देखो दाब बराबर पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत बल, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत बल अपॉन में लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होगा? पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल 1, दाब बराबर, ठीक है, दाब बराबर 1/1, तो कटेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1 पास कराएगा। यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पे सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब इसका आंसर बताना, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो आंसर होगा 107 वर्ग होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 107 वर्ग होते हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय इकाई में जो ऊर्जा या कार्य का एक इकाई जूल है, और जूल एक न्यूटन को बल की दिशा में करता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। किसी मशीन पर यांत्रिक कार्य करने तो उपयुक्त बल कराता है, बताओ किसी मशीन पर। तो आंसर होगा आपका प्रयास, ठीक है, प्रयास होगा यहाँ पे, सेकेंड इज द राइट, और ये प्रयास होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण बताओ, प्राकृतिक चुंबक। तो आंसर होगा चुंबक पत्थर, ठीक है। क्या हो जाएगा? चुंबक पत्थर जो स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला है, आकर्षण और दिशा संबंधित दोनों गुण रखने वाले चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते। जैसे मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाया जाना मैग्नेटाइट पत्थर, ठीक है। नेक्स्ट, कार्य करने का सामर्थ्य क्या कहलाता है? कार्य करने का सामर्थ्य, तो आंसर शक्ति। क्या हो जाएगा? शक्ति, ठीक है। तो शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति का तेज का जो मात्रक होता है देखा जाए, तो यहाँ पे मात्रक का देखा जाए, ठीक है, मात्रक तो जूल अपॉन सेकेंड, ठीक है, जूल अपॉन सेकेंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका थोड़ा आंसर दे लेना। क्षेत्रफल की SI, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल इकाई क्या होगी? तो आंसर होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर होगा। द्विविमीय आकार के परिमाप या माप का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम ये आपका केबिलों की लंबाई, ठीक है, और कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम है तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक कंघी का कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का कारण क्या है? बताओ। तो आंसर होगा स्थिर वैद्युतिकी बल, ठीक है। क्योंकि जब हम कंघी को क्या करते हैं और बाल में अपने रगड़ते हैं, तो कंघी क्या होते हैं? सूखे बालों के रगड़ने के कारण उसमें विद्युत आवेश प्राप्त कर देता है, ठीक है। बल को मापा जा सकता है, तो बल को किस तरह मापा जाता है? तो बल को जो आपका मापा जाएगा स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा, ठीक है। फर्स्ट इज द राइट आंसर, बताना इसका आंसर, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताना कि घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, तो किस तरह से? तो खुदरे सतहों द्वारा, ठीक है, खुदरे सतहों द्वारा, यानी कि फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है, ठीक है। जब हम पानी नहीं गिर जाता हमारे फर्श पर, तब हम चलते हैं तो क्या करते हैं? स्लिप, यानी कि वहाँ पे घर्षण कम हो जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।